एक यादगार रात, टाइटैनिक आपदा, साउथहैम्पटन, 10 अप्रैल 1912। वसंत की ठंडी हवा में प्रत्याशा का माहौल है। आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, RMS टाइटैनिक, नजर आने वाली हर चीज को बौना बना देता है। इसके डेक चमकते हैं, इसके फनल आसमान को चीरते हुए किसी वादे की तरह दिखते हैं। अपने बेहतरीन परिधानों से सजे प्रथम श्रेणी के यात्री जीत की भावना के साथ जहाज पर चढ़ते हैं। रोज डेविड बुकेटर, एक युवा महिला जो सामाजिक अपेक्षाओं में फंसी हुई है, भव्यता के बीच घुटन भरी निराशा महसूस करती है। विभाजन के दूसरी तरफ जैक डॉसन, एक दरिद्र कलाकार, पोकर गेम में अपना मार्ग जीतता है। उसकी आंखें रोमांच के रोमांच से चमकती है। प्रथम श्रेणी की दुनिया विलासिता की एक सिम्फनी है। क्रिस्टल के झूमर भव्य बॉलरूम पर एक गर्म चमक बिखेरते हैं, जहां वाल्च घूमते हैं। टक्सीडो पहने सज्जन शैंपेन के गिलास टकराते हैं, जबकि चमकदार गाउन पहनी महिलाएं गपशप और फ्लर्ट करती है। रोज, जो एक साधारण जीवन से अलग जीवन की चाह रखती है, खुद को जैक की मुक्त आत्मा की ओर आकर्षित पाती है। चांदनी में नहाए हुए पिछले डेक पर उनके चुराए हुए पल एक वर्जित रोमांस को प्रज्वलित करते हैं। डेक के नीचे एक अलग वास्तविकता सामने आती है। स्टोकर, फायरमैन, इस भव्य मशीन के अदृश्य इंजन हमेशा भूखे बॉयलरों के खिलाफ एक अथक नृत्य में कोयला फावड़ा चलाते हैं। उनमें से एक जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज है, जो कथित रूप से डूबने वाले जहाज के बारे में एक बेचैनी से पीड़ित है। 14 अप्रैल, तारों से जगमगाते आसमान के नीचे चौकीदार की डरावनी चीख रात को चीरती हुई सुनाई देती है। आइसबर्ग सीधे आगे, शक्तिशाली टाइटैनिक पूरी गति से अपने स्टारबोर्ड की तरफ एक राक्षसी घाव लेता है। जहाज में कंपन होता है, जो पहले मुश्किल से ध्यान देने योग्य होता है, फिर और भी मजबूत होता जाता है। शुरुआती अविश्वास घबराहट में बदल जाता है। कैप्टन स्मिथ निकासी का आदेश देते हैं, लेकिन लाइफ बोट्स बेहद अपर्याप्त है। रोज और जैक आगामी अराजकता में बह जाते हैं। रोज अपनी सामाजिक स्थिति से चिपकी हुई एक लाइफ बोट में प्रवेश करती है। उसका दिल अपराध बोध से भारी होता है। जैक निस्वार्थ साहस दिखाते हुए रोज की तलाश करने से पहले दूसरों को उसमें सवार होने में मदद करता है। पतवार में घाव बड़ा होता जाता है, लाइफ बोट कम होते जाते हैं। बैंड निराशा की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विद्रोही धुन बजाता रहता है। पहला फनल पलट जाता है, आग और धुआं उगलता है। एक बार राजसी जहाज रसातल की ओर अपना दर्दनाक झुकाव शुरू करता है। रोज अपराधबोध को सहन करने में असमर्थ, जैक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खुद को लाइफ बोट से फेंक देती है। वे मलबे से चिपके हुए बर्फीले पानी में आगे बढ़ते हैं। उनका प्यार आसन मौत के सामने एक प्रकाश स्तंभ है। एक बार गर्वित टाइटैनिक 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। रात भर एक भयानक चीख गूंजती रहती है। गहराई में डूबने से पहले इसका पिछला हिस्सा असंभव रूप से ऊंचा उठता है। अपने साथ सपने, भाग्य और अनगिनत जीवन ले जाता है। कुछ बचे हुए लोग लाइफ बोट पर सवार होकर मौत के सन्नाटे के समंदर में बह रहे हैं। जैसे ही भोर होती है, आसमान गुलाबी और नारंगी रंग की धारियों से रंग जाता है। क्षितिज पर एक बचाव जहाज दिखाई देता है। जैक की बेजान बाहों में लिपटी रोज को जहाज पर खींच लिया जाता है। उसकी यादों की गर्माहट को थामे हुए वह फुसफुसाती है, तुम कूदो, मैं कूदूं, याद है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। एक वादा निभाया जाता है, एक प्रेम कहानी अनंत काल में अंकित होती है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक आपदा नहीं है, बल्कि त्रासदी के सामने मानवीय भावना का एक प्रमाण है। यह एक प्रेम कहानी है जो सामाजिक बाधाओं को पार करती है, जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है और प्रकृति की कच्ची शक्ति के सामने अभिमान का एक डरावना चित्रण है।